बहुत दिक्कत हो रही है हमारा। और ये ना आना जाना में ही बच्चे है ना पानी में तैर तैर के जाते हैं। आज तक मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी। 2 एक्शन आए नए, दोनों की शक्ल नहीं देखी। पहले हर हफ्ते ये इस गली में आते थे, देखते थे, काम होता था। पर जब से एससी रविंदर ने इनको कह दिया किसी का पब्लिक की सुनने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सुलट लूंगा, छोड़ ले भाई, तेरे में हिम्मत है तो हम भी देखते हैं तो कहाँ तक चलता है। यहाँ मैं खड़ा हूँ विकास हाई स्कूल, इससे आगे गली एडवोकेट वाली गली है, वहाँ तो बिल्कुल काला पानी है। उससे अगली गली में चले जाओ, इस एरिया का बिल्कुल बुरा हाल है। पब्लिक हेल्थ वाले कोई सुनवाई नहीं करते। अभी मेरी कल ही बात हुई थी, कहते जी अब चेक करवा देते हैं, कोई बंदा ही नहीं आता उनका। ये लाखों रुपए की सरकार ने मशीनें दे रखी है, ये किस लिए दे रखी है? काम करने के लिए दे रखी है। एक बार भी मेरे पास मशीन नहीं आई। मशीन तो छोड़ो, बांस वाला ही नहीं आया। फट्टी देके बांस वाले को तो भेज दे। डीसी साहब के पीए का फोन आता है, क्या हुआ? मैं यही कहा कि आप तक में बताया कि मेरी एप्लीकेशन का कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं जी हो गया, तो दिखाओ पानी खड़ा भरा आपके सामने, पानी भरा खड़ा है, आप तक दिखा दो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी सब एप्लीकेशन का ही कुछ नहीं हुआ आज तक। समाधान शिविर के अंदर जो वीरवार सोमवार लगता है, छोड़ता नहीं हूँ मैं। मैंने आज तक किसी को छोड़ा, मेरे महकमे में अलग मैंने कभी छोड़ा, उनको भी मैं तारता था भाई, अब अगर गलत काम करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाजपा का विकास जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा की अगरसैन कॉलोनी में। और अगरसैन कॉलोनी की बात करें तो यहाँ सीवरेज की सड़ांग में भाजपा का विकास लगातार फल फूल रहा है। और नायाब सरकार के अंदर अधिकारियों ने फोन न उठाने की कसम उठा ली है। इसी के बीच में मेरे साथ गुप्ता अंकल जी है, जो लगातार सरकारी अधिकारियों को जेई की बात करें या एससी को फोन करते हैं, तो अब इनका फोन भी उठाना बिल्कुल अंकल जी आपका बंद कर दिया है। बहुत दिनों जब से एससी रविंदर जी आए हैं, इन्होंने सारे एक्शन में कसम खा लिया है। गुप्ता जी आ जाए, पब्लिक है तो टेलीफोन उठाने का सवाल ही नहीं पाता। आज तक मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी। 2 एक्शन आए नए, दोनों की शक्ल नहीं देखी। पहले हर हफ्ते ये इस गली में आते थे, देखते थे, काम होता था। पर जब से एससी रविंदर ने इनको कह दिया किसी का पब्लिक की सुनने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सुलट लूंगा, छोड़ ले भाई, तेरे में हिम्मत है तो हम भी देखते हैं तो कहाँ तक चलता है। तो भवानी साहब तो हमारे हिंदुस्तान का जहाँ रहने का भवानी मालिक है, गवर्नमेंट मालिक नहीं है। भवानी तो सिटी को अकल दे दे तो दे दे, वैसे तो कोई मुझे नहीं लगता कोई सरसा में सुधार हो जाए। हर गली में चले जाओ, हर जाके शहर में देख लो, एक भी शिविर का ढक्कन सही लगा हो तो मैं इससे सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जब पूछते हैं टेंडर लगा रखा है जी, मैंने यही से पूछा, कहते ये टेंडर लगा रखे यार, कितने बारी टेंडर लगाओ, ढक्कन जाते कहाँ हैं? 2 फुट सड़क से देवर से ढक्कन शेरे का मेन होल बना देते हैं, तो आते लोग पब्लिक गिरते हैं। सरकार ने समाधान शिविर लगा रखे हैं और टोल फ्री नंबर दे रखा है। टोल फ्री नंबर ऐसे दिखावे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ना समाधान शिविर से फर्क पड़ा, ना टोल फ्री से कोई फर्क। क्यों? बैठे तो हमारे जैसे भाई हैं वहाँ, वो तो गवर्नमेंट के आदमी है। जब ठेकेदार के ठेकेदार हिस्सा देता है, कमीशन देते हैं अफसरों को, राजनेता को देते हैं। राजनेता कहते हैं हम क्या करें, हमारे नेता इलेक्शन में पैसा लगता है, वो कहाँ से लाए पूरा करेंगे? अरे पूरा करेंगे तो पब्लिक को फांसी भी चढ़ा दो, सारा को भागसिंह जैसे चढ़ाता, पब्लिक को फांसी भी चढ़ा दो। ये कहते क्या वो गंदे गंदे पानी फेरो, बच्चे जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर ढूंढते हैं, उसका ही तो हमें पब्लिक को सुख दे दो यार। अगर बात करें अगर सैनिक कॉलोनी की, तो यहाँ पास में विकास हाई स्कूल है और इस साइड और चलते हुए जयश्री हाई स्कूल है, यानी बीजेपी के जिला अध्यक्ष का स्कूल। और इसी के साथ यहाँ वार्डवासी भी मौजूद हैं। आइए माताओं से जानते हैं, जो बिल्कुल साथ में लगते स्कूल है और मंदिर भी है। बहुत दिक्कत हो रही है हमारा। और ये ना आना जाना में ही बच्चे है ना पानी में तैर तैर के जाते हैं। इतना माहौल खराब है। में तैरना भी सीख ली है और अब वो तैराकी के अनुभव के साथ आइए भाई साहब से बात करेंगे कि बीजेपी सरकार का विकास का अगर नमूना देखना है तो आप आ जाइए अगरसैन कॉलोनी में। मैंने जी 10 दिन पहले टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट दर्ज करवाई हुई है, जिसका नंबर है 924046। आज करवा देते हैं, शाम को करवा देते हैं। जेई का नंबर भेज दिया, जेई को पहले तो फोन ही नहीं उठाता, उठा भी लेता है तो कहता है जी पीछे से सारी लाइन बंद है, आज शाम को खुल जाएगी। आज शाम को भी नहीं खुली तो फिर दोबारा फोन करते हैं, फिर लाइनमैन का नंबर दे दिया, वो भी यही जवाब देता है जी पूरा कीर्ति नगर ही बंद है जी, जाम पड़ा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक क्या कर सकती है? हम तो मजबूर है।
बाइक बाहर नहीं निकाल सकते, घर के आगे सीवर बैक मार रहे हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ विकास हाई स्कूल, इससे आगे गली एडवोकेट वाली गली है, वहां तो बिल्कुल काला पानी है। उससे अगली गली में चले जाओ, इस एरिया का बिल्कुल बुरा हाल है। पब्लिक हेल्थ वाले कोई सुनवाई नहीं करते। अभी मेरी कल ही बात हुई थी, कहते जी अब चेक करवा देते हैं, कोई बंदा ही नहीं आता उनका। ये लाखों रुपए की सरकार ने मशीनें दे रखी है, ये किस लिए दे रखी है? काम करने के लिए दे रखी है। एक बार भी मेरे पास मशीन नहीं आई। मशीन तो छोड़ो, बांस वाला ही नहीं आया। फट्टी देके बांस वाले को तो भेज दे। हम तो मजबूर हैं। बीजेपी सरकार ठीक है, हम तो उनकी नजरों में ये कारनामे दिखाना चाहते हैं, भाई ये काम हो रहा है। और ये इनका ट्रैक्टर बनने वाला जो सिलसिला है, मेरे को तो लगता है ये पैसे खाने का इनका बिजनेस है, धंधा बना रखा है। भाई लाखों रुपए के बिल पास होते हैं, जितना तेल लग गया फलाने ट्रैक्टर से, वहां इतना पानी कड़वा दिया। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, कागजों में बहुत कुछ हो रहा है। धरातल पर कुछ नहीं है, कागजों में हो रहा है विकास। और इसी विकास के साथ हम लगातार बात कर रहे हैं वार्ड वासियों के साथ। और वार्ड वासियों के साथ बात करने के साथ ये जो स्थिति है, ये सिर्फ सिरसा की नहीं है, ये सिरसा के साथ हरियाणा के और भी अन्य जिलों की स्थिति है, जहां भाजपा का विकास लगातार फल फूल रहा है। और जो भाजपा का एक मूल मंत्र है, करण अंत्योदय है, लक्ष्य अंत्योदय है, और हर व्यक्ति तक, हर इंसान तक विकास पहुंचाना है। भाजपा सरकार का एक लक्ष्य है जी माता जी, कि भाजपा कहती है हम घर घर तक विकास पहुंचा रहे हैं। नहीं, घर घर विकास पहुंचाना चाहिए ना। फिर जो चुने हुए मेंबर हैं उनको विकास तो करवाना चाहिए ना। गलियों का क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है। और ये विकास स्कूल वाली गली और ये माँ भगवती स्ट्रीट 10A और 10 सारी पानी से ही भरी रहती हैं। और ये गलियां बेगू रोड को मिलाती हैं। सारी गलियां यहाँ से बेगू रोड को आगे जाती हैं और आने जाने वालों को कितनी दिक्कत होती है। इसलिए ये जल्दी इसका सुधार किया जाए। भाई साहब, समाधान शिविर लगते हैं, टोल फ्री नंबर है। मैंने समाधान में शिविर में खुद जाके एप्लीकेशन दी थी। आज तो मेरे पे डीसी साहब के का फोन आता है, क्या हुआ? मैं यही कहा कि आज तक मैं बताया कि मेरी एप्लीकेशन का कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं जी हो गया, तो दिखाओ पानी खड़ा भरा आपके सामने, पानी भरा खड़ा है, आप तक दिखा दो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी सब एप्लीकेशन का ही कुछ नहीं हुआ आज तक समाधान शिविर के अंदर, जो वीरवार सोमवार लगता है हर वीक। तो समाधान शिविर की हकीकत भी बिल्कुल सामने नजर आई। और इसी नजर की नजीर अब मेरे सामने पेश होगी। एक बार आगे थोड़ा सा चलते हैं। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और स्कूली बच्चे, जैसे कि यहाँ के मोहल्ले वासियों ने बताया कि जब यहाँ बरसात आती है तो लगभग 3-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है और बच्चों ने तैरना भी यहाँ सीख लिया है। तो साफ तौर पर भाजपा का विकास आप हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार भाजपा लगातार अपने ट्रिपल इंजन के साथ पूरे सिरसा का नहीं पूरे हरियाणा का विकास कर रही है। और जी किस प्रकार से आप यहाँ जब बच्चे निकलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, खड्डे भी है इतने, पता नहीं चलता। कई बार तो ऑटो पलटने के पूरा वो चांसेस हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दुखी है। अब तो पानी देख लो कितनी बारिश गई को भी हो गए तो भी पानी कितना खड़ा है। तो बारिश जाने के बाद भी यहाँ पानी खड़ा हुआ है। और लगातार जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही और अधिकारी अपनी मौज मस्ती में मस्त हैं। और आइए गुप्ता जी से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे कि गुप्ता जी क्या कहते हैं पूरे अग्रसेन कॉलोनी का ये बदहाल स्थिति। और इस बदहाल स्थिति में लगातार पानी यहाँ पीने का वो कैसा है? पानी का तो पूछो ना तो वो टाइम है पानी का। ये इसका तो 6 से 7 बजे आता है, हम टूटी खोलते हैं, जब गंदा पानी आता है तो पहले शुरू में इतना गंदा पानी आता है, इतनी मोटी रेत आती है। मैंने एससी साहब को भेजे हैं, वीडियो बना के एक्शन को भेजे हैं, पर आज तक मेरी सुन तो किसी ने सुनवाई नहीं की। आज सवेरे ही मैंने नहाने के लिए टूटी खोली तो इतनी आग उसमें काली गाद थी, पानी नीचे बैठ गया, ऊपर नीचे बैठ गई। फिर मैं कहा रोज का काम है, कहाँ वीडियो बना के भेजेगा, इन पे असर तो होना नहीं। ये तो गूंगे बहरे सरकार होगी, गूंगे बहरे हमारे अफसर हैं, फिर इनको तनख्वाह मिलती है लाखों रुपये, काम ये 10 पैसे का भी नहीं करते। वह बहाने कब इनको अकल आएगी, कब हमारे सीएम साहब को अकल आएगी, कभी इनको देखो तो सही। इंक्वायरी अफसर तो बना दिया, बहुत आदमी सही है, उनके टाइम कितना काम, क्या नाम था उनका,
पूनिया जी के टाइम में प्रदीप पूनिया जी एससी थे, जब उनके काम में टाइम में जो काम हुआ आज तक किसी एससी के टाइम में नहीं हुआ। उन्होंने वो सुनते थे, एक्शन एसडी की ड्यूटी लगाते थे, वो आते भी थे। अब तो जमा ही नहीं बेड़ा कर दिया जब से प्रदीप ये रविंदर जी आए हैं, जमा ही बेड़ा कर दिया। ना एक्सीडेंट उठाता है ना एसडी उठाते हैं, पता ही नहीं कब किसकी ड्यूटी चेंज कर दें। अब डबल सरसा का एक्शन का सीवरेज का डबल एक्शन को चार्ज दे रखा है। सरसे में जब दूसरा एक्शन है गौरव जी है, उनको थोड़ी देते चार्ज। तो एक आदमी दो आगे भी भानुराव शर्मा जी कदम मारते हैं, दोनों बात बराबर। जी आप एक बात कह रहे थे कि अगर ऊपर भी चला गया तो इनकी खोज खबर लेता रहूंगा। हाँ बिल्कुल लेऊंगा, छोड़ता नहीं हूँ मैं। मैंने आज तक किसी को छोड़ा, मेरे महकमे में अलग मैंने कभी छोड़ा, उनको भी मैं तारता था भाई। अब अगर गलत काम करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन से गुप्ता जी डिपार्टमेंट में काम किया? मैं BSNL में काम किया था, मैंने 40 साल से ऊपर मैंने BSNL में काम किया। तो गुप्ता जी खुद एक सरकारी अधिकारी रहे हैं और ईमानदारी के साथ काम किया है, और उन्होंने कहा कि अगर ऊपर भी चला गया तो अधिकारियों की खैर लेता रहूंगा। और लगातार जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी, उनकी नाकामी का नतीजा है कि यहाँ जहर युक्त पानी, पीने का पानी पीना पड़ता है, और इस पीने के पानी के साथ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। और स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने के साथ बात करें तो एक बिल्कुल कभी टाइफाइड और कभी हैजा जैसी बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है। और नागरिकों का कहना है कि हम घर के रहे ना घाट के, ना अधिकारी सुन रहे हैं ना कर्मचारी सुन रहे, और छोटे छोटे बच्चों को भी। ये बच्चों को बोलो, आप बोलो, बच्चों को लेके आते भैया बच्चों को रोज लेके जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। डीजे स्कूल के आगे भी इतना पानी भरा होता है, सारी गली में ऐसे पानी होता है। अब क्या करें? देखो आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गिर जाते हैं डेली सुबह शाम। तो इस रास्ते के अंदर 3-4 स्कूल है, और 3-4 स्कूलों से होते हुए लगातार यहाँ देख सकते हैं